देश में सीए लागू हो चुका है और देखा जाए तो इसको लेकर एक बड़ी बहस भी चल रही है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव लागू हो सकता है पूरे भारत में, क्योंकि सीए को सिर्फ एक झलक माना जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। कहा जा रहा है कि सीए सिर्फ एक झलक है, जो तीसरा टर्म होगा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो और भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे विख्यात प्रसिद्ध नेता हैं, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका तीसरा कार्यकाल कड़े फैसला का जो है कार्यकाल होगा। और सीए तो झांकी है, अभी एक अनेक ऐसे जो है योजनाएं आएंगी जिससे जो है विश्व, हमारा भारतवर्ष विश्व के पटल पर शीर्ष पर चमकता हुआ नजर आएगा। और अर्थव्यवस्था में तो अभी ये तीसरे स्थान पे कहा जा रहा है, हो सकता है हम और उस ऊपर भी पावदान पर छलांग मार दें। एक देश एक चुनाव को लेकर चूंकि पीएम इसके पक्षधर हैं और इस पर चर्चा भी हो रही है, आप लोग क्या सोचते हैं एक देश एक चुनाव? बीजेपी हमेशा इसके पक्षधर रही है और हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा एक देश एक निशान एक विधान के पक्ष में हम लोग रहे हैं, एक चुनाव के पक्ष में हैं। तो ये जो निर्णय माननीय कोविंद जी के नेतृत्व में आया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसे साहसिक फैसले जो हैं, ऐसे निर्णायक फैसले लेने की क्षमता अगर किसी नेता के दम है तो नरेंद्र मोदी की। ठीक है, सीए को लेकर कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, उनका कहना है कि सीए को लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो इससे भी बड़े फैसले वो ले सकते हैं। फैसले तो जैसे सीए का फैसला आया है, इससे नाराज़गी उन लोगों को है जब उन्होंने कहा कि 2014 से जो लोग यहाँ हमारे यहाँ निवासी हैं और वो अपने स्थान के लिए चिन्हित नहीं, उनके पास कोई पहचान नहीं, कोई नहीं, तो सीए जो है उनको लाभ दे रहे हैं जो भी अदर कंट्री से हैं यहाँ पर। तो उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है सीए लागू किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक देश में कानून बनाया है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि लोगों का विरोध जायज़ है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या मानना है आपका? एक देश एक चुनाव से जो है सरकार की इस व्यवस्था से हमारे देश में होने वाले फिजूल खर्ची और समय दोनों की जो है बचत होंगे। जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हर दूसरे साल चुनाव होने लगते हैं, हम लोकसभा से छुट्टी पाते हैं, विधानसभा छुट्टी पाते हैं, एमएलसी की छुट्टी पाते हैं, तो पंचायत के चुनाव होते हैं। उसके बाद जो है हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इस व्यवस्था की वजह से हमारे देश में अच्छे से काम करने की व्यवस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा योजना है और इसको लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर पीएम बनता है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तो इसे लागू करेंगे? एकदम, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल्ड फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। ये सारी दुनिया नोटबंदी के दौरान से देख रही है और कंटिन्यू देखती चली जा रही है। आप सीए देख रहे हैं, उसके बाद भी बड़े बड़े जो है फैसले लेते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे। मैम, आपका क्या मानना है कि सीए को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक झलक है, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे बड़े फैसले वो लेने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई झलक नहीं है। झलक तो उन्होंने जितनी भी दिखाई है माननीय मोदी जी ने, वो सारी झलकें आपके सामने हैं और सारी चीज़ें प्रस्तुत हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये कोई झलक नहीं है। झलक जो आती है वो दिखती है धरातल पे। कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देश में सीए लागू हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे भी बड़े फैसले वो लेने वाले। ये तो सही बात है कि देश के हित में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो कोई भी फैसला लेने में हिचकते नहीं हैं। वो अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं सोचते हैं कि हमारा इसका क्या असर हमारे वोटर पर पड़ेगा। उसके लिए वो देश राष्ट्र हित के लिए वो तत्पर हैं और कोई भी फैसला लेने में वो कभी भी हिचकेंगे नहीं। ये इनका निर्णय है कि एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए देश में। एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए। इसमें क्या है कि एक तो पहली समस्या ये हो जाएगी कि जो जनता इधर उधर दौड़ रही है, कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो अगर एक साथ हो तो उससे कर्मचारियों के भी हित में है, जो डिस्टर्बेंस है वो भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी और साथ साथ आर्थिक नुकसान से भी बचा जाएगा। जो ये रैलियां हो रही हैं, मतलब कभी लोकसभा के लिए तो कभी राज्यसभा के लिए, जो अनर्गल धन खर्च हो रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हमारे जो इच्छा है कि एक चुनाव एक देश लागू होना चाहिए, ये भी राष्ट्र हित के लिए ही है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना के अंतर्गत चल रहे हैं।
सीए को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक झांकी है मोदी सरकार की। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो इससे बड़े फैसले वो ले सकते हैं। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बड़े बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग के लिए सपना देखते हैं। जो भी फैसला आज तक लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे CAA हो, और तीसरा कार्यकाल आम जनमानस देख रहा है, इससे भी बड़े बड़े फैसले वो लेंगे अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जीत की हैट्रिक को लगाएंगे। ठीक है, कुछ और भी लोग, आपका क्या मानना है? मोदी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। उन्होंने बोल रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको होना चाहिए। उससे हम आर्थिक स्थिति से जो भी हमारा आर्थिक नुकसान होता है उससे हम बचेंगे। और ये जो है सभी दलों को, यही नहीं कि भाजपा ही केवल करे, हम तो भाजपा से भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं, हम तो निष्पक्ष हैं। तो सब जो है पार्टियों को आगे आकर के और 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो है अपना विचार देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां सहमत होंगी इस पर? होना चाहिए, अगर समझदारी दिखाएंगे तो होना चाहिए इसमें। और जो है इसमें जो है सहमत अपना जो है प्रदान करें। विपक्षी पार्टियों का एक सोच हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे चलते हैं उसके विपरीत ही उनको चलना है, चाहे वो अपना नुकसान ही कर बैठे। क्या आपका क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और क्या इसे लागू करेंगे? जी बिल्कुल, एक देश एक चुनाव होना चाहिए और ये इस चुनाव बाद ये लागू हो जाएगा और ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा। जिसको विरोध करना है उसको करे, जनता को वोट करना, जनता वोट कर रही है और इस बार जो है बड़े फैसले होंगे और आगामी 10 साल तक प्रधानमंत्री भी मोदी जी रहेंगे और इस बार जो है चुनाव के बाद पीओके की भी बारी है। लेकिन सीए को लेकर तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, सीए को लेकर वो विरोध, वो वोट बैंक की विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण की। उनको सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, जबकि किसी की नागरिकता यहाँ से नहीं जा रही है। जो पीड़ित हैं अन्य देशों में उनको नागरिकता दी जा रही है, किसी का नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। वो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं जनता में। इस सरकार में ये वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है, मुसलमान वर्ग बहुत ज़्यादा खुश है। बस उनको केवल गुमराह किया जा रहा है, दुनिया भर का बताया जा रहा है कि आप इस सरकार में असुरक्षित हैं, आपको देश निकाला कर देंगे। आपके लिए क्या, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको नहीं लागू है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, दंगे बंद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का अगर देखा जाए तो दंगे सब जगह बंद है। जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले हुए, ऐतिहासिक फैसले राम जन्मभूमि के लिए हुए या इनका मस्जिद भी बन रहा है, किसी भी प्रकार के कोई दंगा अवसाद प्रदेश में नहीं चल रहे हैं। तो इस देश में खासकर यूपी में अब दंगे नहीं दंगल हो रहे हैं और दंगल से जो है बड़े बड़े पहलवान तैयार हो रहे हैं, लोग फोर्स में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अब दंगे नहीं, सिर्फ दंगल हो रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और इसी मुद्दे पर हमने लोगों से बातचीत की कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या सीए जैसे और बड़े फैसले ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सरकार भी बड़े बड़े और कड़े फैसले ले रही है। ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे हैं सियासी चौक पर, गाजियाबाद के विला आनंदम सोसाइटी में। तमाम लोग यहां पर आप देख सकते हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। जिस तरह से सरकार चल रही है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जो सरकार फैसले ले रही है उसको एक बड़ा और मुद्दा भी चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है, जो समिति बनाई गई थी, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। देखो, ये जो फैसला उन्होंने लिया है, आई एम वेरी डैम श्योर कि बहुत सोच समझ के लिया होगा एंड डेफिनेटली ये हित के लिए ही लिया होगा। एंड आई नो वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय देम will be definitely beneficial to us for sure। 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सबसे बड़ा दाव माना जाए अगर ये हो जाता है? क्योंकि अभी तो रिपोर्ट सबमिट की गई है और 7 महीने इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगे थे। मैं तो सच में ये चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा इनका मुद्दा है और ये पूरा होना चाहिए। कई व्यापारी भाई हैं, हर 7 महीने 8 महीने विरोध कर रहा है, लेकिन इसका विपक्ष तो करेगा ना, उनको भी तो मुद्दा चाहिए। पर आप देखिए ना, हर साल में एक नया इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में दोबारा से आचार संहिता लगती है, व्यापारियों को परेशानी होती है, फिर इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ती है। अगर ये सारे एक साथ हों,
एक ही व्यवस्था पर भी उसका असर पड़ता है क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है इलेक्शन कराने के अंदर। इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होता है, इतना अगर हमारी इसमें देश में पैसा लगे, जैसे रोडों पे लग रहा है और चीज़ों में लगे, बहुत विकास होगा। सबसे ज़्यादा आम नागरिक का टाइम बचेगा। बहुत जरूरी काम था और मैं इसके लिए बड़े और कड़े फैसले की तैयारी। मोदी का तीसरा टर्म सबसे भारी, क्या मानते हैं? ये तीसरा टर्म भारी नहीं, बहुत भारी होगा अभी उनके लिए जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बेईमानियां कर लेते हैं। अब क्या है, वो छेद भरते जा रहे हैं। अभी तक चीज़ें बहुत सारी फ्रीली, मतलब आदमी सोचता था ऐसे नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, सब कुछ होने लगा है देखते ही। सबसे बड़ी बात, जय श्री राम, हमारा अयोध्या मंदिर हमारे लिए मोदी जी ने जो ये दिया, अभी कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं था, कब से अटका हुआ था। बहुत भारी होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ तीसरा नहीं चौथा भी बहुत भारी होगा। चौथा टर्म भी बता रहे हैं, हालांकि तीसरा टर्म सबसे भारी होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। आगे चलते हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीषा गुप्ता। मैम, आपका क्या मानना है सीए को लेकर, इसके अलावा यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मोदी जी जो भी कदम उठा रहे हैं सोच समझ के उठा रहे हैं और देश के हित में उठा रहे हैं। तो ये जो कड़े फैसले वो ले रहे हैं वो देश के हित में ही ले रहे हैं, तो वो सही चल रहा है। उनके हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं देश के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में भी उनका दबदबा रहेगा। भी आगे आ जाइए, आपसे ही बात कर लेते हैं। गृहिणी हैं आप, क्या नाम है आपका? पूनम जी, क्या मानते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सरकार जो फैसले ले रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की? अब बात जो हम पहले सुनते थे उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट भी अब राष्ट्रपति को दे दी है और उसमें अभी हालांकि कि अब की बार मोदी 400 पार नहीं कहना चाहती, कम शब्दों में अपनी बात रखी और ये कह दिया कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये इन्होंने नारा दिया है अपनी तरफ से। 400 पार होता है नहीं वो देखना होगा, लोकसभा चुनावों में अभी थोड़ा समय है, लेकिन चर्चा हमारी जो है वो जारी रहती है। मैम, आपका नाम जानता हूँ। श्वेता जी, क्या कुछ मानना है, तीसरा टर्म कैसा रहने वाला है? सबसे यूनिक मानेंगी अगर तीसरा जो टर्म रहेगा मोदी जी का, उसमें किस तरह के फैसले ले सकते हैं? वो अच्छे ही लेंगे अपने तरीके से, जो भी लेंगे। अब हम उनके साथ ही हैं, जब जो भी लें 400 प्लस तो सीटें जानी ही जानी हैं और मोदी जी जीतेंगे, हम उनके साथ हैं चाहे कोई भी रहे हो। अच्छा, जब भी मोदी जी ये कहते हैं कि 8 बजे आज मोदी जी टीवी पर आएंगे, ये भी जब भी खबर आते हैं तो जब 8 बजे आती हैं तो कुछ ना कुछ ब्लास्ट होता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो और देखने को मिला भी है। लग रहा है कि तीसरा टर्म जब होगा तो ऐसे तमाम बार वो 8 बजे आएंगे और तमाम नई चीज़ें करके जाएंगे। वो तो हर बार ही होगा, जब भी वो आएगा कुछ ना कुछ तो धमाका होना ही होना, और सब टीवी के आगे ही बैठे होते हैं सब। सर, आपका नाम? मेरा नाम गिरीश डावर है। गिरीश जी, आपका क्या मानना है, तीसरा जो टर्म रहेगा सरकार का और ख़ासतौर पर मोदी जी का, उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह के डिसीजन इस तीसरे टर्म में लेंगे वो? देखिए, पहला टर्म बेहतरीन था, दूसरा एक्सीलेंट था और तीसरा सुपर एक्सीलेंट जाएगा। तीसरे टर्म देखो, सेकंड टर्म में उन्होंने सीए लागू कर दिया है, यूसीसी की तैयारी है, एनआरसी भी आएगा ही आएगा, और ये सब देश हित के लिए हो रहा है, देश की भलाई के लिए हो रहा है। और आगे जो भी मोदी जी करेंगे देश की भलाई के लिए करेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं, हम व्यापारी वर्ग हैं, हमें फिर भी दिक्कत होती है मगर हम फिर भी मोदी जी के साथ हैं। और ये जो वन नेशन वन टैक्स की आप बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा होगा और इससे देश हित में काम किया जाएगा और इससे देश के विकास होगा और देश के काफ़ी पैसे बचेंगे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, बहुत अच्छा होगा इसके अंदर। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। टडिया शर्मा, मैं सेवा एजुकेशन से रिटायर्ड हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से आप रिटायर्ड भी हैं, आपने तमाम सरकार भी देखी होंगी, इन सरकारों को भी आप देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार का तीसरा टर्म लोग कह रहे हैं आएगा, तो लग रहा है कि बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, मोदी जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप लेते हैं और कोई भी उनका स्टेप ऐसा नहीं है जो बाकी पीछे गया हो। इसलिए वो थर्ड टर्म में जो अब सरकार आएगी इसके बाद बहुत अच्छा स्टेप लेंगे और उनका सफल रहेगा स्टेप। किस तरह के फैसले आप देखने को मिल सकते हैं तीसरे टर्म में, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले सरकारों ने आपने देखा, तो जो तीसरा टर्म होगा क्या फैसले होने चाहिए देश हित में जो आप चाहते हैं, आम जनता चाहती है? आम जनता भी यही चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे बहुत देश की मतलब विकास होगा, क्योंकि जो अननेसेसरी खर्चा है वो इन इलेक्शन में चल जाता है, पूरी साल ही इलेक्शन होते रहते हैं जी, और आचार संहिता लग जाती है, इससे काम ठप हो जाते हैं। इसलिए एक तो यही होगा, एक दूसरा पॉपुलेशन के ऊपर भी स्टेप लेंगे। हाँ, 2 चाइल्ड पॉपुलेशन पे भी जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे और वो भी बहुत जरूरी हो। यूसीजी भी जरूरी है, यूसीजी और सीए तो अब इन्होंने कर आ गया है, तो सारे स्टेप इनके बिल्कुल कंट्रोल में है और बिल्कुल ज़रूरी हैं।
जनता इनको चाहती भी है। कुछ व्यक्ति हैं जो उनके गिर्द में जो पुरानी गवर्नमेंट है उनको चाहते हैं, बाकी उनका कुछ नहीं होगा। विपक्ष खत्म मान रहे हैं आप? तो लगभग खत्म सा ही है, जो उनके पास कुछ मुद्दे हैं ही नहीं। तो विपक्ष के पास अब जो मुद्दे हैं वो बचे ही नहीं हैं, तो ऐसे में विपक्ष खाली हाथ है। आपका नाम जानना चाहूँगा सर, पहले आप बता दीजिए। बीके गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरह से देख रहे हैं मोदी जी सरकार जो फैसले ले रही है, और जो फैसले लेने की आगे अगर तीसरा टर्म आता है, और वो फैसले किस तरह के होने वाले होंगे? देखिएगा, मोदी जी जो भी करेंगे देश हित में करेंगे। मैं अभी सुन रहा था कि आप पूछ रहे थे कि अगर मोदी जी कड़े फैसले लेंगे, कड़े फैसले अगर लेते हैं तो उसका क्या असर होगा। मोदी जी कितने भी कड़े फैसले लें, एक बात निश्चित है, वो देश हित में करेंगे। वो परिवारवादी नहीं हैं। उनका परिवार, ये तमाम हिंदुस्तान, तमाम जितना भी भारत राष्ट्र है, उनका अपना परिवार है, उसको अपना परिवार मानते हैं। अपना परिवार मान के करेंगे जो करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सुदेश त्यागी। आपका क्या कहना है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम कर रहे हैं, खूब अच्छा कर रहे हैं। खूब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी के साथ हैं? हाँ, मोदी के साथ। अम्मा जी, आप? हम भी मोदी के साथ हैं। हम तो पहले से ही मोदी के साथ हैं, जन्म ही मोदी के साथ हुआ। अच्छा, क्यों मोदी जी के साथ क्यों है? क्या देखते हैं अच्छा उनमें? क्या अच्छा करते हैं वो? कुछ अच्छा देखते हैं। अच्छा। हमें इससे बढ़िया नेता कोई नहीं लगा जितना मोदी लगते हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा किया है। सब कुछ अच्छा किया है, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कपिल सेठ है। वैसे मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हुआ था अपने रिलेटिव्स के यहाँ। इलेक्शन तो सभी में, पूरे देश में है, लोकसभा चुनाव है, उसकी बात हो रही है, और मोदी जी की जो तीसरा टर्न अगर उनका आता है और वो करते हैं तो उसमें बड़े फैसले कैसे होंगे, किस तरह के रहने वाले होंगे, क्या लगता है आपको? तीसरे टर्म में बड़े फैसले, कड़े फैसले होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तक भी उनके जो 2 टर्म रहे हैं, उन्होंने बड़े फैसले और कड़े फैसले लेकर के ही अभी तक जो अचीवमेंट्स उनकी सामने आई हैं सारी, उसके बिना आ भी नहीं सकते थे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको बड़े और कड़े फैसले लेने भी पड़ते हैं। अम्मा जी, आपका नाम? सावित्री गोयल। सावित्री जी, आप कैसा देखते हैं सरकार को? मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, किस तरह के फैसले, सही फैसले हैं? हाँ, जनता के हक में कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा, एक देश एक बार में चुनाव हो जाए तो ये अच्छी बात है? हाँ, बढ़िया है जी। अगर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा ये? बढ़िया है जी, खर्चा बचेगा उसके अंदर। हर साल या 2 साल में वोट के लिए तैयार होना पड़ता है, हर बार सरकार के लिए चुनाव करना होना, कभी लोकसभा चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव। बचेगा उससे, परेशानी भी बचेगी, खर्चा भी बचेगा, सही बचेगा। खर्चा भी बचेगा, परेशानी भी बचेगी, ऐसा इनका भी मानना है। तमाम लोगों से हमने सियासी चौक पर बात की, और मोदी जी का जो दाव है वो कितना असरदार होगा ये तो जब चुनावी नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि तीसरा टर्म भी मोदी का भारी पड़ने वाला है विपक्ष पर।